फिल्म की शुरुआत 1999 से होती है, जहां पर हमें जोया के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जो अपने पिता के साथ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रही थी। जोया के पिता का नाम नजर है और वो अपनी बेटी के साथ लंदन में रहते हैं और नजर दरअसल में एक आईएसआई एजेंट भी है और वो अपनी बेटी को भी आईएसआई के रास्ते पर चलाना चाहता है, लेकिन एक दिन उसकी कार ब्लास्ट हो जाती है और यहाँ पर जोया के पिता नजर मारे जाते हैं। तो अपने पिता के गुजर जाने के बाद जोया की मुलाकात होती है आतिश रहमान से और वो भी आईएसआई का एजेंट है, जिसके बाद आतिश रहमान ने ही जोया को ट्रेन किया और आगे चलकर वही उसका मेंटर और परिवार बना, जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहां पर आज के टाइम में रॉक की चीफ मिताली को दिखाया जाता है, जो कि टाइगर के पास कॉल करती है और उसे गोपी के बारे में बताती है। वो पिछले कुछ दिनों से गायब है। वो बताती है कि गोपी पिछले 2 साल से हमारे लिए तालिबान के मूवमेंट के ऊपर नजर रख रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसका कोई पता नहीं है, इसलिए उसे बचाने का जिम्मा टाइगर को दिया जाता है और इस मिशन का नाम मिशन टाइम पास रखा जाता है। तो टाइगर को गोपी की लोकेशन मिल चुकी थी। जैसे ही टाइगर को गोपी की लोकेशन मिलती है, वो तुरंत ही वहां पर पहुंच जाता है, जहां पर गोपी को 2 लोग बुरी तरह से मार रहे थे, लेकिन सही टाइम पर टाइगर वहां आ जाता है, क्योंकि वो लोग गोपी को जान से मारने वाले थे। तो टाइगर आके उसे उनके चंगुल से छुड़ा लेता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है और गोपी यहाँ पर बहुत जख्मी हो गया था, इसलिए उसे साथ में रखना ठीक नहीं था, इसलिए टाइगर उसे अपने चॉपर में बिठा देता है ताकि वो वहां पर सेफ रह सके। यहाँ से टाइगर अपने बाइक से ऊपर वाली जगह पर जाने लगता है, क्योंकि वहीं पर चॉपर आने वाला था, लेकिन तालिबानियों ने ऊपर जाने वाले सारे रास्तों को ब्लास्ट करके तोड़ दिया था, जिस वजह से टाइगर अब ऊपर नहीं जा सकता था। लेकिन टाइगर अपनी बाइक को बहुत हिम्मत और बहादुरी के ऊपर लेके जाता है और वहां से चॉपर की तरफ जंप कर देता है और यहाँ पर टाइगर सेफली बच जाता है। और अब जब टाइगर अपने चॉपर में था तो गोपी उसे एक सीक्रेट बात बताता है कि पाकिस्तान कुछ बड़ा करने की तैयारी में लगा है। मैं उनके ही मूवमेंट कैप्चर करने में लगा था और वो ये भी बताता है कि हम में से ही कोई डबल एजेंट भी है। दरअसल में उसका सीधा इशारा जोया की तरफ था। टाइगर जब ये बात सुनता है तो उसे बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद टाइगर अपने घर वापस जाता है और जोया और अपने बेटे जूनियर से मिलता है। टाइगर अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है और वो उनके साथ बहुत खुश भी था। जब उसने गोपी के मुंह से सारी बात सुनी तो कहीं ना कहीं जोया उसके शक के दायरे में आ चुकी थी। तो टाइगर जोया के ऊपर नजर रखने लगता है, क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं शक होता है कि जोया ही वो डबल एजेंट है। जिसके बाद टाइगर के पास मैथिली का कॉल आता है और वो यहाँ पर जिब्रान नाम के आदमी के बारे में बताती है। वो बताती है कि जिब्रान हमारे गोपी के थ्रू पाकिस्तान के कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन देने वाला था, लेकिन गोपी के जाने के बाद वो एक्सपोज हो गया। अब कहीं ना कहीं ये डर है कि जिब्रान की जान भी खतरे में है, इसलिए अब ये मिशन है कि तुम्हें जिब्रान को बचाना है और उसे वो सीक्रेट इंफॉर्मेशन पता करनी है जो वो गोपी को बताने वाला था। जिसके बाद टाइगर रशिया पहुंच जाता है, क्योंकि जिब्रान रशिया में जब टाइगर जिब्रान का पीछा कर रहा था तो वो देखता है कि उसके पीछे और भी लोग लगे हुए हैं। जिसके बाद टाइगर जिब्रान को प्रोटेक्ट करने लगता है। तभी वहां पर एक बाइक पर एक बंदा आता है और वो फायरिंग शुरू कर देता है, लेकिन आखिर में टाइगर उसे मजा चखा देता है और हमें पता चलता है कि वो बंदा कोई और नहीं बल्कि जोया ही। तो जिब्रान को अपने लोगों के हवाले करने के बाद टाइगर जोया के पास आता है और उसे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वो डबल एजेंट जोया ही निकली। जिसके बाद टाइगर जो है वो जोया के माथे पर गन रख देता है और उसे कहता है कि मरता हुआ इंसान कभी भी झूठ नहीं बोलता। पर जोया उसे बोलने ही वाली थी कि तभी अचानक पीछे से टाइगर के ऊपर हमला हो जाता है और उसे बेहोश कर दिया। तो जब टाइगर की आंखें खुलती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है और उसके सामने आतिश रहमान था। आतिश रहमान जब टाइगर के सामने आता है तो टाइगर उसे पहचान लेता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से ही। तो आतिश टाइगर को 2011 की घटना याद दिलाता है और वो बताता है कि 2011 में लंदन में भारत और पाकिस्तान के बीच एक पीस मीट होने वाली थी और वही आतिश इंडिया के चीफ को मारना चाहता था और ये काम उसने जोया को दिया था, लेकिन जोया ने साफ मना कर दिया था। उसने कहा कि वो पाकिस्तान की एजेंट है, ना कि तुम्हारी। और जोया ने उसे भी ये काम करने से मना किया था,
कि उसे भी ये काम नहीं करना चाहिए, लेकिन आतिश ये काम करना चाहता था। इसलिए वो अपनी बीवी जो कि प्रेग्नेंट थी वो ये काम करने के लिए मान जाती है, लेकिन जोया बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। इसलिए उसने ये खबर रॉ को दे दी थी। और यहाँ पर जब रॉ को ये खबर मिली तो टाइगर ने चीफ को बचा लिया था और यहाँ आतिश की वाइफ को मार भी दिया था। तो चीफ को मारने की साजिश आतिश रंगे हाथों पकड़ा गया था, इसलिए पाकिस्तान सरकार उसका कोर्ट मार्शल कर देती है। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर आतिश अपनी वाइफ और बच्चे का बदला लेना चाहता है। इसलिए आतिश ने जूनियर को किडनैप कर लिया था और उसे एक ऐसा इंजेक्शन दे दिया था जिसके हर 24 घंटे में उसे वो इंजेक्शन देना होगा, वरना जूनियर मर जाएगा। अगर वो ये चाहते हैं कि ये इंजेक्शन जूनियर को ना दिया जाए तो उन्हें उनका एक काम कर तो जोया और टाइगर तुरंत ही काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। इसलिए वो आतिश का काम करने के लिए मान जाते हैं। यहाँ से वो तुरंत ही तुर्की के लिए निकलते हैं, जहाँ पर उन्हें एक सूटकेस चुराना था और ये काम टाइगर और जोया दोनों ही नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें एक टीम की जरूरत थी। इसलिए टाइगर तुरंत ही इंडिया में कॉल करता है और अपने रॉ के कुछ एजेंट्स को तुर्की बुला लेता है। टाइगर ने उन्हें पहले ही समझा दिया था कि ये काम बिल्कुल इलीगल है और ये काम रॉ का तो बिल्कुल भी नहीं है, ये काम मेरा खुद का पर्सनल है। इसके बाद टीम के सारे मेंबर्स मिलकर तुर्की आ जाते और वहां जाकर उस सूटकेस को चुराने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद वो सूटकेस चुरा भी लेते हैं, लेकिन वहां से भागते टाइम टाइगर को तुर्की की आर्मी और पुलिस पकड़ लेती है। बट यहाँ पर टाइगर को एक बात बहुत अजीब लगती है कि आखिरकार तुर्की की पुलिस को ये कैसे पता चला कि टाइगर ने उनका सूटकेस चुरा लिया है, क्योंकि टाइगर के अकॉर्डिंग इस प्लान के बारे में सिर्फ उसे और उसकी टीम को पता था। यहाँ पर टाइगर किसी न किसी तरह से सूटकेस को जोया को दे देता है, खुद को पुलिस और आर्मी के हवाले कर देता है, जिसके बाद जोया उस सूटकेस को लेकर सीधा आतिश को दे देती है। लेकिन इधर तुर्की की पुलिस ने टाइगर को पकड़ लिया और वो टाइगर को सीधा पाकिस्तान की आर्मी को सौंप देते हैं, जिसके बाद टाइगर को पाकिस्तान की जेल में डाल दिया जाता है और वहां पर उसे बहुत टॉर्चर किया जाता है। इधर पाकिस्तान, इंडिया और सारे देशों में ये बात फैल जाती है कि इंडिया ने जानबूझकर रॉ एजेंट टाइगर के थ्रू पाकिस्तान के न्यूक्लियर कोड्स चुराए हैं, लेकिन इंडिया ऑफिशियली इस बात को डिनाई कर देती है, क्योंकि ऑफ कोर्स इंडिया का इसमें कोई हाथ नहीं होता। इधर पाकिस्तानी जेल के अंदर जहां टाइगर को रखा गया होता है, वहां पर उसे मिलने आतिश आता है और वो टाइगर को बताता है कि तुर्की में उसे फंसाने वाला कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही। उसने ही तुर्की की आर्मी और पुलिस को उसके बारे में बताया था और साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि सूटकेस में पाकिस्तान के न्यूक्लियर कोड्स हैं और उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कमजोर दिखा सके। और साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि जब उसका कोर्ट मार्शल किया गया था तब उसे जेल से भगाने में उसके दोस्त ने हेल्प की थी और उसका वो दोस्त कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान का करंट जनरल होता है। और इसके आगे आतिश टाइगर को ये भी बताता है कि अब वो पाकिस्तान की पीएम को जान से मार देगा और उसके बाद वो पाकिस्तान का डिक्टेटर बन जाएगा, जो कि नया पीएम बनकर पूरे पाकिस्तान को रूल करेगा और वो भी अपनी आर्मी की सपोर्ट से। और इसके बाद आतिश वहां से चला जाता है और वो अपने दोस्त यानी कि पाकिस्तान के जनरल से कहता है कि वो टाइगर को जल्दी से जल्दी फांसी की सजा दिलवाए ताकि उसका प्लान उसके हिसाब से पूरा हो। और इसके बाद पाकिस्तान का जनरल पाकिस्तान की पीएम से बात करने जाता है। इधर ये दोनों बातें करते हैं कि तने जो भी किया है उसकी वजह से पाकिस्तान की इमेज दुनिया की नज़रों में बहुत गिर गई है। अगर उन्हें अपनी इमेज बचानी है और गवर्नमेंट को स्टेबल रखना है तो इसके लिए उन्हें टाइगर को फांसी की सज़ा देनी होगी और वो भी सबके सामने, कि वो सभी ये एग्जाम्पल सेट कर सके कि पाकिस्तान अपने एनिमी के साथ क्या करता है। इधर टाइगर को फांसी देने की प्लानिंग चल रही थी, दूसरी ओर टाइगर जेल तोड़कर भाग जाता है, लेकिन टाइगर के पीछे सारी आर्मी पड़ जाती है जो कि उसे पकड़ने की कोशिश करती है। जगह आकर टाइगर को बहुत सारे आर्मी के शोल्जर्स घेर लेते हैं और तभी वहां पर पठान की एंट्री होती है, जो कि वह हवा में उड़ता हुआ आता है। वहाँ के सारे सोल्जर्स के ऊपर गोली चलाने लगता है और वहाँ आकर टाइगर को बचा लेता है और इसके बाद और टाइगर दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। तभी उनके सामने बहुत सारी आर्मी के सोल्जर्स आ जाते हैं और उन्हें उन सबसे फाइट करनी पड़ती है और इवेंचुअली वो दोनों सबको हरा देते हैं और वहाँ से
बचकर निकल जाते हैं। इसके बाद पठान वहां से चला जाता है और टाइगर वहां से सीधा इस्लामाबाद जाता है। वहां पहुंचकर वो हसन से मिलता है। हसन वही लड़का है टाइगर जिंदा है मूवी के अंदर इकरीत शहर में के अंदर दिखाया गया था और यहाँ आने के बाद वो हसन को अपने साथ मिला लेता है। इसके बाद टाइगर अपनी वाइफ जोया और अपनी टीम के बाकी मेंबर्स को कांटेक्ट करता है और उन सबको अपनी हेल्प के लिए बुलाता है। यहीं पर हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान आईएसआई के 2 एजेंट्स जो पिछली मूवी में जोया का साथ दे रहे थे वो भी जोया को ढूंढते हुए यहाँ पर आते हैं और इसलिए वो भी जोया के साथ हो जाते हैं। अब टाइगर की टीम में उसकी वाइफ जोया और रो के एजेंट्स और साथ ही साथ पाकिस्तान के 2 एसआई एजेंट्स भी होते हैं। टाइगर इन सबको अपनी हेल्प के लिए बुलाता है और वो सभी को आतिश के प्लान के बारे में बताता है और वो उन सब से कहता है कि उन सबको पाकिस्तान के पीएम को सेव करना होगा। इधर हम ये देखते हैं कि आतिश पाकिस्तान की पीएम को मारने के लिए पूरी आर्मी के साथ पाकिस्तान पीएम के इनकलाब में पहुंच जाता है, जो कि बेसिकली ऐसी जगह होती है जहां पर पीएम रहते हैं। और यहाँ पहुंचने के बाद वो सोल्जर्स के जरिए पूरे एरिया में कंट्रोल कर लेता है और पाकिस्तानी पीएम को ढूंढकर उन्हें मारने की कोशिश करता है। लेकिन इसी बीच टाइगर अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर खुफिया तरीके से अंदर घुस जाता है और जल्दी ही पाकिस्तान पीएम के पास पहुंच जाता है और उन्हें सारी बातों को समझाकर उन्हें एक बैंकर में छुपा देता है जहां पर पाकिस्तान की पीएम सेफ रह सके। इसके बाद ही टाइगर की टीम और आतिश की आर्मी के बीच फाइट होती है, जहां पर टाइगर की टीम धीरे धीरे करके पाकिस्तानी सोल्जर से फाइट करते हैं और आतिश को रोकने की कोशिश करते हैं। बट यहीं पर हमें पता चलता है कि पाकिस्तानी आईएसआई के एजेंट जो कि टाइगर की टीम के अंदर रहते हैं और जोया का साथ दे रहे थे, उसमें से एक बंदा टीम को धोखा दे दे और टाइगर की टीम कहाँ छुपी हुई है और पाकिस्तानी पीएम कहाँ छुपी है इसके बारे में आतिश को बता देता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो आतिश की वाइफ का भाई था जिससे टाइगर ने मार दिया था, इसलिए वो टाइगर से बदला लेने के लिए ऐसा करता है, इसलिए वो आतिश का साथ दे रहा था। इसके बाद आतिश अपने सोल्जर्स के साथ मिलकर पाकिस्तानी पीएम के पास जाता है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि पाकिस्तानी पीएम वहां पर नहीं है। तभी उनकी मुलाकात टाइगर और उसकी टीम के मेंबर्स के साथ होती है और यहाँ पर टाइगर उसे बताता है कि वो जानता था कि उसकी टीम का आईएसआई एजेंट आतिश के साथ मिला हुआ है, क्योंकि जिस फीमेल आईएसआई एजेंट को उसने मारा था वो उसकी बहन थी। ये जानते हुए भी टाइगर ने उसे अपनी टीम में रखा और इसलिए उसके ऊपर भरोसा किया, क्योंकि टाइगर जानता था कि आतिश तक पहुंचने में उनकी मदद करेगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि टाइगर आतिश को रोकता है और उसे फाइट करता है और इतने में जोया पीएम को सेफली वहां से ले जाती है और उनके ऑफिस में बिठाकर उनका लाइव टेलीकास्ट करती है, जिसमें पाकिस्तानी पीएम पाकिस्तान और इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया को बताती है कि टाइगर और उसकी टीम गद्दार नहीं और टाइगर ने जो भी किया वो उसने इंडिया के कहने पर नहीं किया बल्कि आतिश के कहने पर किया था, जो कि पाकिस्तान का एक गद्दार है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टाइगर और आतिश आपस में फाइट करते हैं, जिसमें टाइगर इवेंचुअली आतिश को खत्म कर देता है और फिर इसके बाद पाकिस्तानी पीएम टाइगर और उसकी टीम का शुक्रिया अदा करती है और फिर उन्हें इज्जत से वहां से भेज दिया जाता है। इसके बाद टाइगर और जोया की टीम के मेंबर्स यानी कि रॉ एजेंट्स वहां से सीधा इंडिया पहुंच जाते हैं, लेकिन टाइगर जोया को लेकर वहां से सीधा कहीं और चला जाता है, एक नई जगह और एक नए सफर पर। लेकिन वो इंडिया के रॉ हेड को कॉल करता है और उनसे कहता है कि अभी तो वो उन सबसे बहुत दूर है, लेकिन जब भी रॉ या देश को उसकी ज़रूरत होगी तब वो वापस आ जाएगा। और फिर यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।